जामिया जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामु इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मनहा बतन। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका मतलब यह है कि फहश यानी बेहयाई के करीब भी ना जाओ। आज 100 की जमाना है, नई नई चीजें इजाजत हो रही है। इनमें से बहुत सी चीज मुफीद और कारमंद है और चीजें जिसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। और तो पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दे पर नाच गाना दिखाया जाता था और दुनिया के दीनदार बड़े बुजुर्ग ऐसी जगह जाने से झुझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी की इजाजत दिया गया है, तब से बेशर्मी का गोया सैलाब सा आ गया है। अब तो हर घर में सिनेमा हॉल बन गया है। अक्सर लोग लाके घर में टीवी लगाते रहते हैं और जब चाहे अच्छे बुरे का प्रोग्राम देखने में लगे रहते हैं। यही वजह आज मुआशरे में रंगापन बढ़ता जा रहा है। नौजवान आवारगी के शिकार हो रहे हैं। होटल और दिगर चाय की दुकान वाले भी इस आले को अपने यहाँ लगाते हैं ताकि इसके बहाने ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इनकी बिक्री बढ़ जाए। बास औकात टीवियों पर कुछ इस्लाही प्रोग्राम खबर वगैरह आते रहता है, लेकिन इनके मिकदार दाल में नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज है कि इनकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है। यही वजह है आज मुआशरे में नंगापन बढ़ता जा रहा है। और पहले तो से टीवी पर फहश और नंगी तस्वीर आता है कि इनसे शरीफ इंसान का भी शर्म से सुर झुक जाता है और आपस में बीवी शोहर की तरह आपस में मिलती हुई दिखाया जाता है कि इनसे शरीफ इंसान का भी शर्म से सर झुक जाता है। देखते हैं इसी तरह खुद बाद में अमल करते हैं। यही वजह आज मुआशरे में नंगापन बढ़ता जा रहा है। नौजवान आवारगी के शिकार हो रहे हैं। लोग अपने ज्यादा से ज्यादा फर्क वक्त को खूनो आबुल हब में गुजारते हैं। यही वजह है आज मुआशरे में नंगापन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब से टीवी की इजाजत दिया गया है, तब से बेशर्मी का गोया सैलाब सा आ गया है। लेकिन टीवी पर फहश और ऐसी नंगी तस्वीर आता है कि इनसे शरीफ इंसान का भी शर्म से सर झुक जाता है। अभी हाल ही में हाल यह है कि दो दोस्तों की वाकया गुजरी। एक दोस्त जियाद में रहता था और दूसरे जिद्दा में। एक दोस्त का इंतकाल हो गया और उसने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा कि उस पर बहुत सख्त अजाब हो रहा था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को लाकर घर में टीवी लगा दिया था। तोहफे में अपने बच्चों को लाकर घर में टीवी लगा देते हैं। आज मुसलमान गौर नहीं करते, अपने बच्चों को लाकर घर में टीवी लगा देते हैं। यही वजह है आज मुआशरे में रंगापन बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अभी तक जितने भी हमने गुनाह किए इनको माफ फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जो कुछ पढ़ा उसका मतलब यह है कि ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज की गई, जैसे कि तुम उम्मत पर फर्ज की गई ताकि तुम मुत्तकीन बन जाओगे। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा भी फर्ज किया है। ये रोजा पूरे माह रमजान में हर साल रखा जाता है। रोजा बहुत अहम इबादत है। इस इबादतों में बड़े खैर, बरकत और भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह सादिक यानी फजर के नमाज शुरू होने से पहले पहले कुछ ना कुछ खा पी ले जाते हैं, जिसको सहरी कहते हैं। फजर के नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिए जाते हैं और पूरे दिन गुजरने के बाद मगरिब का अजान दोबारा खाते पीते हैं, जिसको अफ्तार कहते हैं। अफ्तार के वक्त हर रोजेदारों को बहुत खुशी होता है। उस वक्त बंदे जो भी दुआ करते वह कबूल होती है। इसी तरह पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है। इन तमाम कामों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मसाल ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह इस किस्म के बातों से रोजा नक्स हो जाती है। रोजा हमको यह सबक देता है वक्त अल्लाह का हुक्मों का ख्याल रखे, इसका मुताबिक अमल करे। रोजा रखने वाला हर वक्त सोचता है कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, इस वक्त मेरा रब का हुक्म है। जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया
दिया तो मुझे वह भी काम छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराजगी छुपी है, लिहाजा वह तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसका नाम तकवा है। तकवा की सिफत पैदा करने के लिए रोजादारों को मिसाल 1 महीने का मौका मिलते हैं। सही महीनों में अगर रोजा का हक अदा किया जाता है, हर रोजेदार मुत्तकीन और परहेजगार बन सकती है। रमजान के मुबारक महीनों में कुरान पाक नाजिल हुए। इसी महीने में जायदा से जायदा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इशा की नमाज के बाद तरावी होती है जिसमें रोजाना थोड़ी थोड़ी कुरान पाक पढ़ी जाती है। इसी तरह पूरे महीने में कम अज कम पूरे कुरान शरीफ सुनने को मिल जाती है। जब रमजान के आखिरी असीर आता है तो 21वां रात शुरू होने से पहले एतकाफ की नियत करके मस्जिद में क़याम रखते हैं और रात दिन इबादत में गुजरते हैं या एतकाफ सुनते हैं। ईद का चांद देखने के लिए मस्जिद से बाहर आते हैं। पूरे माह रमजान में रोजा रखने के बाद ईद का चांद दिखाई देते हैं और दूसरे दिन यानी सवाल के पहले तारीख को ईद मनाए जाते हैं। उस दिन रोजा रखना हराम है बल्कि खाने पीने की इजाजत दी गई है। ईद मुसलमान का बहुत बड़ा त्यौहार है। उस दिन मुसलमान कितने खुश रहते हैं बयान नहीं की जा सकती। बड़ा अफसर के बात है कि हम मुसलमान रोजे का सही हक अदा नहीं कर पाते हैं और ना ही कुरान पाक की हक अदा कर पाते हैं। बहुत से मुसलमान इस मुबारक माह रमजान में रोजे बने किसी अजर की छूट देते हैं और जो लोग रोजे रखते भी हैं दूसरे बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। हम रोजे तो रख लेते हैं मगर अपनी बीवियों से दूर रहते हैं, मगर अपने जुबान को कितने काबू में रखते हैं। बावजूद रोजेदार इसी तरह गाली गलौज सख्त कलीमी और गिबतों की आदतों में मुब्तला रहते हैं। अगर हमारे मातहत मौलिज़ा है तो बातों बातों पर उन पर बरस पड़ते हैं और रोजे के वक्त काटने के लिए लीडो गोटी कलम बोर्ड और ताश में दिल बहा लेते हैं। अला मुहम्मदिन खैर इल्ला नामी अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनु इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसाअू इला ज़िक्रिल्लाहि वअज़ुरुल बिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत की तिलावत की जिसका मतलब यह है ईमान वालों जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खैरो फुरखत बंद करो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा अफजल है कि उसने अपनी पाक घरों में जुमे की नमाज के लिए आने ईद का दिन कितना मुबारक और अहम दिन होता है, इस बात से जुमे का दिन का अहमियत का अंदाजा लगाया। इस्लाम में अज़मत का बहुत ज्यादा, इस्लाम में जुमे का दिन अहमियत
इस्लामी तारीख में जुमे का दिन बहुत से अहम वाक़यात मिलते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जुमा का दिन ही कबूल हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट से रिहाया जुमा का दिन ही मिले। हजरत करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जुमा का दिन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती जोदी पहाड़ पर जुमा का दिन ही ठहरे थे। कयामत भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये तेरी जवानी 4 दिन की है बस जिंदगानी, माल दौलत है तेरी जवानी 4 दिन की है बस जिंदगानी। हकिया कर अता बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। छोड़ कर तुझको जाना है सब कुछ, कब रहे तेरा आखिर ठिकाना। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, कब रहे तेरा आखिर ठिकाना। हम रहे या ना रहे मोहब्बत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।